Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे रोटर के ऊपर ही बेस्ड। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रोटर है, क्या है ये एक रोटर, ठीक है। ये रोटर की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रोटर इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है और वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। मतलब हर सेकंड में ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट आधा रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। और मान लो ये रोटर की दीवार है और रोटर के फ्लोर पे मान लो ये पॉइंट ए है, रोटर के फ्लोर पे ये पॉइंट बी है। रोटर की जो रेडियस है ना वो गिवन है 5 मीटर, ठीक है। रोटर के इस ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस दूर रोटर के फ्लोर पे एक दूसरा पॉइंट है सी। इस सी पॉइंट पे ही एक लड़का खड़ा हुआ है, इस रोटर के फ्लोर को जकड़ कर खड़ा हुआ है ताकि ये रोटर का ऑब्जर्वर मतलब ये लड़का ही खुद ही स्लिप ना कर जाए टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर। इसीलिए या ऐसा मान लो ये रोटर का ऑब्जर्वर एक पिंजरे में कैद है, इसी सी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। इसके हाथ में 2 kg का ब्लॉक था, इसने 2 kg ब्लॉक को आराम से रोटर के इस सी पॉइंट पे रख दिया, रोटर के फ्लोर के सी पॉइंट पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द सी पॉइंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोटर, ये कितना गिवन है 2/x। और इस रोटर ऑब्जर्वर ने मतलब इस लड़के ने, जो कि लड़का सी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसने 2 kg ब्लॉक को आराम से सी पॉइंट पे ही रख दिया अपने बाजू में। और उसने ऐसा पाया 2 kg का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू हिम या विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब इसने ऐसा पाया देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड सी पॉइंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोटर, ठीक है। मतलब जो ये ए पॉइंट के जस्ट नीचे हमारा जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है ना, उसको क्या लगा कि ये 2 kg का ब्लॉक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, कितनी रेडियस का, x रेडियस का, ऐसे ऐसे ऐसा ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लीपिंग नहीं है ना बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर। ऐसा किसको मिला, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर, ऐसा इस रोटर ऑब्जर्वर को मिला। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर x रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, कितनी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से। तो x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ so that block remains at rest with respect to centripetal accelerated frame observer बोल दो, या with respect to this लड़का बोल दो, या with respect to this rotor observer, with respect to centripetal accelerated frame observer, ठीक है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस बताओ, मतलब x के मैक्सिमम वैल्यू। दूसरे शब्दों में इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.42 मीटर, बी ऑप्शन में 2.42 मीटर, सी ऑप्शन में 3.42 मीटर, डी ऑप्शन में 4.42 मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को फाइंड आउट कर लेता हूं। वो क्या होगी, 2πf, मतलब 2πf की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोटर
वो कितनी गिवन है 0.5 मतलब 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये आ गई पाई रेडियन पर सेकंड। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 नियरली 3.14 रेडियन पर सेकंड। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आ गई ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस रोटर अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 2 kg ब्लॉक के ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय इनसाइड रोटर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसी को मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कहीं बीच में सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पे ही, इस जो ये सी पॉइंट है ना रोटर के फ्लोर पे, इसी सी पॉइंट पे एक लड़का खड़ा हुआ जो कि रोटर का ऑब्जर्वर है, या ऐसा बोल दो कि ये या तो पिंजरे में कैद है या इस रोटर के फ्लोर को जकड़ कर खड़े हुए हैं ताकि ये खुद ही स्लिप ना हो जाए टुवर्ड्स दी वॉल ऑफ दी रोटर। ठीक है, इसने क्या किया, अपने जस्ट बाजू में 2 kg ब्लॉक को सी ही पॉइंट पे आराम से रख दिया और इसने ऐसा पाया कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दी फ्लोर ऑफ दी रोटर। ठीक है, ये सी पॉइंट ए पॉइंट से कितनी दूर है, यहां से x डिस्टेंस दूर, और ये हमारा रोटर कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन 3.14 रेडियन पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा रोटर ऑब्जर्वर है ये भी एक्स रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि ये सी पॉइंट पे आराम से खड़ा हुआ है ना, इस रोटर के इस फ्लोर को जकड़ कर सी पॉइंट पे आराम से खड़ा हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देखें तो ये जो लड़का है ना रोटर ऑब्जर्वर, ये भी एक्स रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 3.14 रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही 2 kg ब्लॉक भी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर एक्स रेडियस का ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 3.14 रेडियन पर सेकंड। इसीलिए मैं इस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर को क्या मान सकता हूं कि ये तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होगा आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब x इंटू में 3.14 का स्क्वायर, यही तो होगा। मतलब ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है जो ये रोटर ऑब्जर्वर, और ये 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता है। और मान लो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही नजर आया इसको सी ही पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। तो सबसे पहले तो इसको 2 kg ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है इस फ्रेम का x इंटू में 3.14 का स्क्वायर। तो सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा 2 kg ब्लॉक पे, जो कि लगाना अनिवार्य है इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर से या रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर से। वो कितना आएगा m मतलब 2 kg इंटू में दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन x इंटू में 3.14 का स्क्वायर, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 19.7192x। मतलब ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर बोल दो या फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना अनिवार्य है। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये जो रोटर के फ्लोर का जो ये सी पॉइंट है ना, ये 2 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगाए इतना ही 19.7192
192x स्टैटिक फ्रिक्शन लगाए, जो ये सी पॉइंट है ना रोटर के फ्लोर का, ये 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 19.7192x स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तभी तो बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द सी पॉइंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोटर स्लिपिंग नहीं होगी, या 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक आया है 19.7192x के बराबर, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एट पॉइंट सी लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू सी पॉइंट पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 2/max, और इनटू में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फ्लोर एंड 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी 20, तो मतलब 40/max। तो एट पॉइंट सी लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द सी पॉइंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोटर वो कितनी होगी 40/max। और एट पॉइंट सी स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय द सी पॉइंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोटर वो कितना है 19.7192x। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन एट पॉइंट सी। तो इसका मतलब 19.7192 इंटू मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40/x। ठीक है, तो ये x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.028, तो यहाँ पे आ गया x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.42 मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड फ्लोर ऑफ द रोटर वो कितनी होगी 1.42 मीटर। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब x की वैल्यू अगर 1.42 मीटर या उससे कम होगी, मतलब 2 kg ब्लॉक यहां से 1.42 मीटर दूर या उससे कम दूरी पे रखा हुआ होगा, तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, या 2 kg ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 3.14 रेडियन पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर x 1.42 मीटर या उससे कम हुआ तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम या एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितनी होगी 1.42 मीटर। या दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक के सर्कुलर मोशन की रेडियस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो कितनी होगी 1.42 मीटर ही होगी। मतलब अगर हमने इस 2 kg ब्लॉक को 1.42 मीटर दूरी से ज्यादा रखा ना, तो 2 kg ब्लॉक है ना स्लिप कर जाएगा टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या 2 kg ब्लॉक तब सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा, एक अजीब सा मोशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अगर x 1.42 मीटर से ज्यादा हुआ तो ये 2 kg ब्लॉक टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर एक्सेलरेट कर जाएगा और एक टाइम पे वॉल ऑफ द रोटर को भी हिट कर जाएगा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगर ये इसी न्यूमेरिकल में देखें तो अगर x 1.42 मीटर से ज्यादा हुआ ना, तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर एक्सेलरेट करेगा, वो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, मतलब स्लीपिंग होगी बिटवीन 2 kg एंड फ्लोर ऑफ द रोटर, और एक टाइम पे वो वॉल ऑफ द रोटर से भी हिट कर जाएगा। और तब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक का मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्लीपिंग होगी ना बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। एक अजीब सा मोशन दिखाई देगा इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को, सर्कुलर मोशन दिखाई नहीं देगा। अब देखो नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है बिल्कुल, या जनरल न्यूमेरिकल, उसमें क्या गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जी गिवन है। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है बिल्कुल,
एक जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है ना वो है। और क्या गिवन है, रोटर का ही प्रॉब्लम है। मान लो ये एक रोटर है, ठीक है, और रोटर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है, रोटर, ठीक है। मान लो रोटर के ऊपर, रोटर के फ्लोर के ऊपर ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। रेडियस ऑफ द रोटर ये कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। इस ए पॉइंट से इस तरफ एक सी पॉइंट है रोटर के फ्लोर पे ही, और वो कितना दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। और ये मान लो वॉल ऑफ द रोटर है। तो इस सी पॉइंट पे क्या कौन खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है एक पिंजरे में, ठीक है। और ये जो फ्लोर है ना रोटर का, ये क्या है, स्मूथ, बिल्कुल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो इसलिए ये पिंजरे में खड़ा हुआ है। सी पॉइंट पे एक पिंजरा है, रोटर के फ्लोर पे ही सी पॉइंट पे एक पिंजरा है, उसमें कैद है ये रोटर ऑब्जर्वर। इसने क्या किया, एम मास के ब्लॉक को आराम से रख दिया इसी सी पॉइंट पे एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे एम मास का ब्लॉक रोटर के फ्लोर के इसी सी पॉइंट पे है और एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर, ठीक है। ये सिचुएशन गिवन है। तो ये हमारा जो रोटर का फ्लोर है ना स्मूथ है। तो जैसे ही ये एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये रोटर का ऑब्जर्वर इस रोटर के फ्लोर के सी पॉइंट पे एम मास के ब्लॉक को आराम से रखेगा ना, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो उसके बाद में है ना ये एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होना है टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ऑब्जर्वर, और वो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, अभी पता चलेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा ये एम मास का ब्लॉक वॉल ऑफ द रोटर से हिट भी कर जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रखा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू हिट द वॉल ऑफ द रोटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछ रखा है, मतलब कैपिटल टी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी नोट पे ये एम मास का ब्लॉक मान लो वॉल ऑफ द रोटर से हिट कर जाएगा, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू टी नोट इस एम मास के ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल एट टी इज इक्वल टू टी नोट मान लो वो वी नोट होगी, वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी नोट जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर ब्लॉक की वेलोसिटी वी नोट फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अभी इसको सोल्व करते हैं। मैं इस एम मास के ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो मान लो इसी को मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये यहां पे दीवार है रोटर की, और ये रोटर इस
एक्सिस के अबाउट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो मान लो यहां से इस ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है डी रोटर के फ्लोर पे, ठीक है, वहां तक पहुंचा मान लो हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट होता होता एम मास का ब्लॉक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर। तो अब देखो एम मास के ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया जा रहा, तो एम मास के ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। वो कितना होगा, एम इंटू में एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा, सूडो फोर्स, ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स ही होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर एम मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर एक्सेलरेट करेगा, और मान लो एट डिस्टेंस x इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर वो a होगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर। और क्योंकि हमारा ये जो फ्लोर ऑफ द रोटर है वो स्मूथ है, तो 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा एम मास के ब्लॉक पे, या ऐसे बोलो 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि स्लिपिंग तो होगी ना यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर, तो 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एम मास के ब्लॉक पे, ऐसा हम बोल सकते हैं पीछे की तरफ। ये एम एक्स ओमेगा स्क्वायर नेट फोर्स हो जाएगा ऑन दिस एम मास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर, ध्यान रहे, इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक एम, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस एम मास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। इस डायरेक्शन में एम एक्स ओमेगा स्क्वायर आया, अब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक विच इज एम इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए विद रिस्पेक्ट टू रोटर ऑब्जर्वर, ध्यान रहे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे के पूरे इस एम मास के ब्लॉक के पूरे मोशन को विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो यहां से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एट पॉइंट डी या एट ए डिस्टेंस एक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, इस डायरेक्शन में ए आ गया, और वो कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, डीवी बाई में डी एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, वी इंटू में डीवी बाई डी एक्स, यही लिखा मैंने। तो वी डीवी किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर। तो देखो जब x स्मॉल r था एट पॉइंट सी, मतलब x जब स्मॉल r था, तो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो क्या थी, 0, रेस्ट पे था ना एट पॉइंट सी, विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो क्या थी, 0। और मान लो एट x इज इक्वल टू x, मतलब एट पॉइंट डी इस एम मास के ब्लॉक की वेलोसिटी v होगी विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, एट x इज इक्वल टू x ब्लॉक की वेलोसिटी v होगी विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर देख सकते हो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a x बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a एट पॉइंट d व्हेन x इज इक्वल टू x वो कितना आया, ओमेगा स्क्वायर x। तो विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर एम मास का ब्लॉक स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा टुवर्ड्स दी वॉल, और एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा जैसे ये वॉल के और नजदीक जाता जाएगा, दीवार के और नजदीक जाता जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू x वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो v आ गई है। तो अब देखो जब हमारा
जब हमारा ये m मास का ब्लॉक है, वॉल ऑफ द रोटर को जस्ट हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल, जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ ए रोटर, मतलब इस बी पॉइंट पे जस्ट पहुंचा होगा, हिट नहीं कराया होगा वॉल ऑफ द रोटर से, तो x कितना होगा, कैपिटल R, और ब्लॉक की वेलोसिटी v नॉट होगी विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर, तो v को v नॉट पुट कर दो, x को बस कैपिटल R पुट कर दो, तो ये आगे ओमेगा इंटू में रूट ऑफ कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो एट t इज इक्वल टू टी नोट, हालांकि टी नोट फाइंड आउट करना भी बाकी है कि कितना टाइम लगेगा इसको वॉल ऑफ द रोटर को हिट करने में, इस ब्लॉक को वॉल ऑफ द रोटर को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, टी नोट, वो भी फाइंड आउट करना है। लेकिन एट t इज इक्वल टू टी नोट जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर, m मास के ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर v नोट आ गई जब ये b पॉइंट पे जस्ट पहुंचा होगा, और वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू में रूट r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं dx बाई डी टी पुट कर सकता हूं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे dx किसके बराबर आ गया, ओमेगा इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी टी, इसके बराबर आ गया, dx इज इक्वल टू ओमेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी टी, तो dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना आ गया, ओमेगा डी टी। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0, x कितना है, स्मॉल r, और एट t इज इक्वल टू कैपिटल नोट, कैपिटल T नोट, जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर, x कितना हो जाता है, कैपिटल R। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए t नोट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ये निकल के आती है 1 बाय में ओमेगा log ऑफ r प्लस रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, इतनी निकल के आती है, मतलब इस इंस्टेंट पे एट t इज इक्वल टू कैपिटल T नोट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा log ऑफ r प्लस रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। इस इंस्टेंट पे ही हमारा m मास का ब्लॉक है ना, वॉल ऑफ द रोटर से हिट करेगा, और इसी इंस्टेंट पे जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर, ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो क्या होगी, v नोट, और वो इतनी आई है। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल पार्ट मान ले दे रखा हो, क्या मान ले कुछ न्यूमेरिकल पार्ट दे रखा है, इसी में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, ये कितनी दे रखी है, 2 रेडियन पर सेकंड मान लो, और स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है इसने 2 मीटर। ठीक है, और कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है मान लो इसने 5 मीटर। ठीक है, तो अब बताओ इस ब्लॉक को वॉल ऑफ द रोटर को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, वैसे कैपिटल R की जगह यहाँ पे 5 पुट कर लेना, स्मॉल r की जगह 2 और ओमेगा की जगह 2, तो कैपिटल T नोट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आती है 0.783 सेकंड, और एट t इज इक्वल टू 0.783 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर, इस ब्लॉक की वेलोसिटी v नोट विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ध्यान रहे वो कितनी होगी, v नोट, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा को 2 पुट कर दो, कैपिटल R को 5, स्मॉल r को 2, तो ये v नोट भी फाइंड आउट की जा सकती है, ये आएगी 9.165 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल न्यूमेरिकल था। इसमें गिवन क्या था, मान लो एक रोटर है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रोटर की रेडियस कैपिटल R है,
और इस ए पॉइंट से इस तरफ स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पे एक सी पॉइंट है फ्लोर ऑफ द रोटर पे, वहां पे एक पिंजरा बना हुआ है। उस पिंजरे में ये जो रोटर का ऑब्जर्वर है वो कैद है। उसने एम मास के ब्लॉक को बिल्कुल आराम से इसी सी पॉइंट पे रख दिया और फ्लोर स्मूथ है, रोटर का फ्लोर। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर एम मास का ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द रोटर एक्सेलरेट होगा, और उसका एक्सेलरेशन भी जैसे ये इस तरफ जाता जाएगा टुवर्ड्स द वॉल, मतलब एक्स बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही जैसे टुवर्ड्स वॉल जाता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने की रेट जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं वो भी बढ़ता ही जाएगा। और एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये वॉल ऑफ द रोटर से टकरा जाएगा। वो टाइम क्या होगा, कैपिटल टी नोट ये। और उसी टाइम पे जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर वेलोसिटी ऑफ दिस एम मास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो क्या होगी, वी नोट, और जो कितनी आई है। इसमें जैसे जस्ट एक न्यूमेरिकल पार्ट यूज कर लिया, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड दे दी, स्मॉल आर की वैल्यू 2 मीटर, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ दिस रोटर वो 5 मीटर दे दी। तो कितना टाइम लगेगा वॉल ऑफ द रोटर को हिट करने में इस ब्लॉक को, 0.783 सेकंड। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0.783 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल ऑफ द रोटर विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितनी होगी, 9.165 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।